हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू एंड माय स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि मेरी ब्लेसिंग 24 आवर्स सुन के परेशान मत होइए। सारे बच्चों के फ़ोन आ रहे, मैम एग्ज़ाम आने वाले, एग्ज़ाम कोई बात नहीं, कूलली लीजिए, शांतिपूर्वक अपना देखिए। लॉकडाउन होना ज़रूरी था, लॉकडाउन नहीं होता तो फिर आप लोग कैसे पेपर देने जाते हैं ना। बीमारी इतनी खतरनाक है, लेकिन इससे डरना नहीं है। हमेशा जिस चीज़ से हम डरते हैं वही डरा, प्रिकॉशन लेनी, नथिंग एल्स, कोई डरने की बात नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, आराम से दीजिए। हम समझते हैं कि जब ज़्यादा गैप आ जाता है उतनी पढ़ाई नहीं होती जो एक फ्लो में हो जाती है। जब हम छोटे हुआ करते थे हमारे साथ भी एक वीक का गैप रिलैक्स हो जाते थे, अभी तो एक दिन और है, एक दिन ये होता है। लेकिन आप समझदार बच्चे हो, ये वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, कोई बात नहीं, वैसी पेपर आपके होने हैं। और जिनका नीट का है वो भी तैयार रहें, उनके लिए भी ब्लेसिंग्स हैं। हम बार बार कह रहे हैं, आने की बच्चे ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को आना है, वीडियो कॉलिंग करिए, हम लोग मिलेंगे। ब्लेसिंग यहाँ से भी आप तक पहुँचेंगी, ऐसी बात नहीं है। जब वो उतनी ऊपर से दे सकता है बाबा, तो हम तो फिर भी मिलते रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है, जिनका नीट का है, मेडिकल का है, उन बच्चों से मेरी यही है, मैं उन लोगों को कॉल भी करूँगी और मुझे न्यूज़ में भी पता चल जाएगा कि तुम लोग का कब पेपर है, या तुम लोग मेरे को व्हाट्सएप में डेट भेज देना। नो टेंशन, खुश होके जाओ। हमें आप जैसे डॉक्टरों की ज़रूरत है। आज देखो डॉक्टर्स की कितनी वैल्यू है, भगवान वही हैं आज। डॉक्टर, पुलिस वाले, नर्स रात दिन एक लगे हैं, उनका थैंक्स करिए और अर्थ को ब्लेस करिए। हमेशा कहती हूँ, अर्थ को ब्लेस करिए। इतना अच्छा मौका देखिए, कोरोना वायरस से हम लोग लॉकडाउन हो गए, घर में रहे, इतना ज़्यादा टाइम हम लोग को कभी नहीं मिला, और इतनी पीस ऑफ माइंड भी कभी नहीं रहा। आई थिंक जैसा मैं महसूस करती हूँ वैसे आप लोगों को बता रही हूँ। कितना शांति, जो काम हम कभी नहीं कर सकते थे वो इस लॉकडाउन ने हमें करने को घर में दे दिया। और इतनी खुशी है कि नए नए काम हमने किए हैं, क्रिएटिव वर्क किया है, सभी ने किया होगा। आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे ये लगा अरे बंद क्यों है। हम कहते हैं लॉकडाउन से पहले हम बहुत फ़ोन बात करते थे, लेकिन इस बीच बात करने का भी मन नहीं करता। अपने ध्यान में रहिए, अपने ब्लेस करिए अर्थ को, और सबके साथ अच्छे रिलेशन बनाइए। सबसे कह रहे हैं हम, अकेलापन, कुछ लोग कहते हैं अकेलापन, अकेलापन होता क्या है हमें तो यही नहीं पता आज दिन तक। तुम लोग के घर में बहुएं हैं, नाती पोते हैं, सब कुछ है, बुजुर्ग हैं, किस बात का अकेलापन? सिर्फ इसका। ये थॉट्स जब ऐसे हैं ना कि मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, इसलिए वो हर्ट करते हैं। जैसा सोचोगे वैसे ही पाओगे, इसलिए अकेलापन मत महसूस करिए, वो सबके साथ है। हमसे पूछो, बचपन से कभी अकेले नहीं लगता, आज की डेट में भी नहीं लगता। क्यों? कि वो तो साथ है। कहीं भी जाना है, लोग कहते हैं अकेले, अरे अकेला क्या होता है? सबसे पहले उसको लो साथ में, देखो कितने सेफ, कितना एंजॉय करोगे। शॉपिंग भी जाओ, आराम से जाओ साथ। ये तो टेम्परेरी साथ हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं ये टेम्परेरी है। दूसरी बात, इस एपिसोड में मैं इतना कहूँगी कि हमें कुदरत ने हमारी असलियत दिखा दी। चाहे वो पैसे वाले हों, कितना ही बड़ा इंसान हो, असलियत आ गई ना। एक घर में बंद है, पैसे भी खर्च नहीं कर सकते, इसलिए सबसे प्यार से रहिए। नो बैक बाइटिंग, नो लेग पुलिंग। कभी भी आप देखो, नेगेटिव एनर्जी हमें बीमारियां देती हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, सबके लिए, अपने बच्चों से लेके सबके लिए, कोई बड़ा छोटा नहीं। आज बॉम्बे में इतना तूफान आ गया है, आप बताइए कौन बड़ा है वहाँ? सबकी हालत एक जैसी है, सब सहमे हुए, डरे हुए, तो किस बात का बड़ा? एक बड़ा वो है बस। कुदरत को प्रेयर करिए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। जितनी भी हम लोगों ने गलती की, ये हम लोगों के कर्म आए हैं सामने। जो हम लोग समझते थे ना हम बहुत पावरफुल हैं, पैसा रखा है,
सब कुछ रखा है, आपकी बिल्डिंगें रखी है, सब कुछ रखा है, किस बात के बड़े हो? इसलिए अभी भी माफ़ी मांगिए। अर्थ से हर उसमें कहते हैं किसी को दुख नहीं देना कभी भी। किसी को गलत करोगे, किसी का बुरा चाहोगे, चाहे तुम कितने बड़े हो, बुरा चाहोगे तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारे बच्चों पे निकलेगा। चक्र हमेशा घूमता है। आज तुम किसी कमजोर को दबाओगे, कल तुम्हें कोई कमजोर समझ के दबाएगा। इसलिए सब प्यार से रहिए, किसी को कष्ट नहीं देना है। ब्लेसिंग लो सबकी, ताकि अगला कहे अरे ये कितना अच्छा है, इसका तो भगवान भला ही करे, तो 4 गुना भला होगा। दूसरी बात ये बताएं कि रिलेशन अच्छे रखिए, सबके साथ प्यार से रहो। कोई अपना जरूरी नहीं ब्लड रिलेशन ही हमारा अपना है, हम कभी नहीं मानते कि ब्लड रिलेशन अपना है। कुछ रिश्ते हम देखे जबरदस्ती ढोते हैं, क्यों? क्योंकि ये अपने हैं, आप लोग भी करते होंगे। लेकिन कुछ रिलेशन हम आज एक एग्जांपल देंगे, ऐसे होते हैं कि पता नहीं किस जन्म के मिले हुए हैं, कब बिछड़े थे और इस जन्म में आके मिलते हैं, और इतने प्यार से मिलते हैं कि उन्हें भुलाए नहीं, भूला जाता। आज मैं अपना एक एग्जांपल, वैसे हमारा परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बच्चे हैं, बहुत सिस्टर हैं, बहुत मदर, मतलब बहुत बड़ा परिवार है। आई एम नॉट एलोन, मेरा बहुत बड़ा परिवार है और सब बड़े प्यार से मिलते हैं, क्योंकि उसमें थॉट में, हमारे थॉट में पैसा कहीं जगह नहीं लेता। जहाँ पैसा होता है ना, वहाँ दूरियाँ, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बेटे बहू हो, चाहे कोई भी, जहाँ पैसा देखोगे वहाँ दूरियाँ होंगी। आज मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आप लोग को कि एक बार हम बाबा का फंक्शन था, मेरे को भी इनविटेशन आया था और हम गए थे ओल्ड एज होम में। वहाँ किसी ने हमें कहा, हमारी फ्रेंड ने कहा एक है उनको मिले जाके। हमने कहा हाँ। वहाँ गए, मिलते ही वो इतनी खुशी, टीचर थी, बिमला नेगी नाम था उनका, अवार्ड खूब लिए हुए हैं उन्होंने। अरे एक मतलब पढ़ा लिखा इंसान चेहरे से दिख जाता है, ओल्ड एज भी हो ना, उनके चेहरे से, उनके मुंह से जो शब्द एजुकेटेड इंसान के निकलते हैं बहुत पता चल जाता है। उन्होंने अपने एक छोटे रूम में अपने अवार्ड संभाल के रखे, उन्होंने मैरिज कभी नहीं की और फोटो भी लगाई है अवार्ड लेते हुए, कितनी खुशी होती है। फिर उन्होंने हमसे पूछा आप कौन? हमने बताया आई एम ए हीलर, ये वो। तो वो कहती हैं कि आप हीलिंग करती हैं? हमने कहा 73 इयर्स थी वो उनकी एज। कहते मेरी करेंगे? हमने कहा क्यों नहीं करेंगे, क्या लेती हैं? हमने कहा नथिंग, देने वाला वो है ना। कहती हैं आप कुछ नहीं लेंगे? हमने कहा नहीं। आप सोचिए उस दिन से जब फोन करें, किरण जी यहाँ दर्द, बुजुर्ग हैं, ठीक है आप आ जाओ, चले जाते थे। उनकी जो भी हमसे हो सकता था, हम तो क्या बाबा कराते थे। लेकिन आप सोचिए उनके मन के भाव, हम ये कह रहे हैं ना कि पैसे से इंसान नहीं बनता, रिश्ते पैसे के जो हैं वो पैसों के ही साथ खत्म हो जाते हैं, ये हमेशा याद रखना। उन्होंने 2 हफ्ते पहले, शरीर छोड़ने से 2 हफ्ते पहले अक्सर फ़ोन करती थी हमसे, कहती हैं किरण जी मैं आपको कुछ भेजना चाहती हूँ। हमने कहा क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए। कहते नहीं फ़ोन में। हमने कहा इट्स ओके। हमने सोचा कुछ फ़ोटो भेजेंगी, कुछ कहानी भेज देंगी, जैसे पढ़ा लिखा इंसान और क्या भेजेगा। हम कहते हैं उन्होंने जो शब्द लिखे उन शब्दों ने हमें रुला दिया। और ये मैं उनकी फ़ोटो भेज रही हूँ, आप लोग भी देखिए कितनी प्योर सोल थी वो। बेड रिटर्न होके उन्होंने लेटे लेटे लिखे ये शब्द मेरे लिए। ये मत सोचिए आप लोग कि हम अपनी तारीफ करना चाहते हैं या आपको दिखाना चाहते हैं कि हम इतने बड़े नहीं। हम हमेशा कहते हैं आई एम ए जीरो, मेरा बाबा मेरे साथ खड़ा है, इसलिए ये जो आज हम बोल रहे हैं ये भी बाबा बुलवा रहा है, इतना मुझे ट्रस्ट है। ये आप देखिए उनके शब्द, और जिस दिन ये शब्द हमने पढ़े हम रो पड़े, क्या हम इस लायक हैं जो इन्होंने लिखा है। अगर हम उनसे करोड़ों रुपए भी लेते ना तो ये हमें कभी नहीं मिलता। ये गिफ्ट सबसे बड़ा गिफ्ट है।
पैसे का रिश्ता हमेशा पैसों के साथ ख़त्म हो जाता है। हम हमेशा कहते हैं, जो हमने हीलिंग किया, हमेशा फ़ोन में मैंने महसूस की, आपने हीलिंग की, मुझे बहुत आराम मिला, कितनी खुशी होती है। बेड रिटर्न ओल्ड एज होके भी उन्होंने ये शब्द मेरे लिए लिखे एंड ये मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। इसको हम संभाल के रखेंगे। इतने प्यारे उनके भाव, एक पढ़े लिखी ना भी होती तब भी शायद यही लिखती हूँ। और अभी वो नहीं है, 1 हफ्ता ही हुआ है। ये मेरी उनके लिए श्रद्धांजलि है और बाबा से यही कहती हूँ, उस सोल को शांति दे जहाँ भी है वो। हमेशा हमारे शब्द निकलते थे, आप कौन है, मेरी माँ है, दादी है, नानी है, इतना प्यार, बोलती भी बड़ा मीठा थी। तो ये होते हैं प्योर रिलेशन। इसलिए हम कहते हैं पैसों से रिश्ता नहीं होता है। हमेशा याद रखना, किसी को दुख नहीं देना। वो चली गई लेकिन आज भी याद आती हैं। कोई दिन ऐसा नहीं उनका टॉपिक नहीं आता। तो इससे बड़ा रिश्ता और क्या होगा, सोचिए। आप लोग भी पढ़िए, बिल्कुल ये मत सोचना हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, नहीं। एक बेड रिटर्न ओल्ड एज जो इनकी 73 है, वो लेट के अपने भाव लिख रही हैं और उन्होंने ये जो भी शब्द लिखे हैं मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो ऐसे रिश्ते रखिए। पैसे का कुछ नहीं कर सकते हम, पैसा घर में ही पड़ा रह जाएगा, एक अर्थक्वेक आएगा सब रह जाएगा। तो इसके साथ ही अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छे रिश्ते रखिए। चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे आपके अंडर में सर्वेंट हो, सबको एक जैसा मानिए। ये नहीं कि ये सर्वेंट है तो इसको खाना खराब दो, नहीं, ऐसा नहीं रखना है हमें। क्या पता उसी की किस्मत से हम लोग खा रहे हैं, ये सोचिए। तो इसलिए जितना भी है प्यार से रहें हम लोग। हमारी असलियत हमें कुदरत ने दिखा दी है। अब सिर्फ जो प्यार बना रहेगा वही हमेशा काम आएगा। जाना सबने हम लोगों ने, ये नहीं है कि यहाँ कोई नहीं रहेगा। बुद्धा गए, सब चले गए, लेकिन आज भी वो अमर हैं। तो कर्म ऐसे करो जो बाद में भी हमें लोग याद करें। आज बिमला जी चली गई, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन बिमला जी आज भी हमारे साथ हैं। इतना ही कहूँगी आज कि सब लोग प्यार से रहें, अर्थ को ब्लेस करते रहिए। अभी भी करिए, अभी बहुत कुछ रह गया है, शांत हो रही है लेकिन अभी भी अर्थ गुस्सा है, इसलिए डेली ब्लेस करिए। सुबह उठते ही नियम बना लीजिए कि अर्थ को ब्लेस करना है। इसके साथ ही अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।